हाय एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। मैं ठीक हूँ। आज मेरा 4th रेडिएशन हो गया है। टुडे इट्स November 4th एंड 4th रेडिएशन डन एंड डस्टेड। तो आज का डिस्कस कर लेते हैं कैसा रहा मेरा आज का दिन और क्या क्या मैंने पूछा। वैसे कुछ ज़्यादा पूछ नहीं पाई थी बिकॉज़ कल मैंने आपको बोला था कि मैं आज मिलूँगी डॉक्टर से, बट आज मेरी मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि मैम छुट्टी पे थे। तो मोस्टली कल अब मैं मिलूँगी और फिर मैं कल वाली रेडिएशन की डिटेल्स में मैं आपको बताऊँगी कि कैसा रहा। ठीक है। तो आज से मेरा टाइम भी चेंज हो गया। आज से मेरा आफ्टरनून टाइम हो गया है रेडिएशन का। तो 1:15 बजे का अपॉइंटमेंट था। जल्दी निकले थे घर से और फिर वहाँ पहुँचे। बट आज लगता है क्योंकि फेस्टिवल सीज़न के बाद ऐसा हॉस्पिटल खुला है तो इतनी भीड़ थी हॉस्पिटल में। हाउएवर 10-15 मिनट की वेटिंग के बाद मेरा नंबर आ गया था। तो द यूजुअल प्रोसेस, आपको आपके क्लोथ्स चेंज करने रहते हैं। तो बेसिकली द टॉप और फिर आप रेडिएशन रूम में जाते हो, आपको लेटाते हैं, आपका कास्ट पहनाते हैं आपको, जो कि यहाँ से लेके नीचे एब्डोमेन से नीचे तक रहता है, बिल्कुल फिट, एकदम टाइट। तो वो आपको एकदम हिलने नहीं देगा, इतना फिट रहता है। तो आज भी मुझे काफ़ी टाइट लग रहा था वो। और बस वो फिट करके वो आपकी बॉडी एडजस्ट कर लेते हैं इधर उधर। वो डॉक्टर्स ही मूव करते हैं, आपको मूव करने की ज़रूरत नहीं रहती। वो आपको उठा के इधर इधर ऐसे बहुत स्लाइड, क्योंकि मिलीमीटर्स में भी वो शायद से देखते होंगे ना, तो उनको उस एंगल में चाहिए होता है, उस टेबल के ऊपर जब आप लेटे हुए हो रहते हो। तो बस उन्होंने वो मुझे सेट वेट किया और फिर उसके बाद उन्होंने मशीन चालू करी। और सब डॉक्टर्स एक्चुअली रूम से बाहर चले जाते हैं उस वक्त जब रेडिएशन चल रही होती है। तो थोड़ी देर बाद डॉक्टर्स आए वापस और उन्होंने मेरा कास्ट खोलना स्टार्ट किया। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हो गया आज, इतना कम रेडिएशन। तो आज मुश्किल से 7-8 मिनट ही हुए होंगे और रेडिएशन हो गया था। तो मैंने कि आज कम हुआ, तो उन्होंने बोला कि नहीं सेम ही टाइम था। तो मैंने कि नहीं, मुझे लगा आज कम है। तो उन्होंने मुझे बताया कि आज आपकी इमेजिंग नहीं करी थी। ठीक है। तो अब ये एक नई चीज़ मुझे समझ में आई। तो क्या हो रहा था, मेरा जो है वो IMRT है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, इट इज़ इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडिएशन थेरेपी। और एक और होता है IGRT, ठीक है, जिसमें इमेजिंग बराबर लेते रहते हैं, एवरीडे लेते हैं। तो इसमें भी अब लास्ट 3 रेडिएशन में मेरी इमेजिंग हुई थी, बट इसमें नहीं करी थी। और डॉक्टर ने मुझे बोला था कि अभी जो बोला था कि आपकी हफ्ते में हम 3 बार इमेजिंग करेंगे। सो विच इज़ फाइन, दैट इज़ वाई शायद से वो टाइम थोड़ा सा कम लगा था आज। और इमेजिंग नहीं करेंगे इसलिए नहीं करा आज उन्होंने, इसकी वजह से। तो इमेजिंग बेसिकली वही है कि रेडिएशन सही जा रही है कि नहीं जा रही है, तो वो पूरा करते होंगे, उनका प्रोसेस होता होगा, कंप्यूटराइज्ड ही है सारा। तो वहीं पे वो क्लिक करते होंगे और कुछ देखते होंगे कि किस तरह से क्या हो रहा है। तो IMRT में जनरली एवरीडे आपकी इमेजिंग नहीं होती है, क्योंकि मैंने शुरू किया था तो इसलिए फर्स्ट 3 डेज़ उन्होंने रेगुलर मुझे इमेजिंग पे रखा था। आज नहीं रखा और मे बी जो भी 3 दिन वो रखेंगे वापस। उन्होंने बोला कि हम 3 डेज़ ही करेंगे आपका आउट ऑफ 5 डेज़। तो ठीक है, विच इज़ फाइन। अब रही साइड इफ़ेक्ट्स की बारी, तो आज भी मुझे थोड़ा सा हैवीनेस लगा था हेड में। तो इतना नहीं था एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट 3 रेडिएशंस। अभी भी है वैसे, बहुत हल्का हल्का सा। मोस्टली जो पेन आता है वो इस तरफ में आता है मुझे, यहाँ पे मुझे एक अलग सी फीलिंग होती है। नौशिया भी बहुत कम था, बट एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी थी, यहाँ पे मुझे एक थोड़ा सा बर्निंग सेंसेशन था थ्रोट में। और इसके अलावा पेट में भी हल्की सी बर्निंग सेंसेशन थी। एक चीज़ और जो मैंने नोटिस की है, विच इज़ द इंक्रीज्ड टेम्परेचर। तो आपको फील हो जाता है ना कि अंदर से कुछ सही नहीं है ऐसे, इवन तो थर्मोमीटर सही नहीं देगा। तो मुझे ना परसों भी ऐसा फील हुआ था, परसों और उससे एक दिन पहले भी, कि मेरा बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। बट जब मैंने थर्मोमीटर से मेजर किया था तो इट डिड नॉट गिव मी एनी टेम्परेचर, सो इट वॉज लाइक 97 ओनली। तो अभी भी जैसे मैं अपने आप को टच कर रही हूँ ना, तो आई एम फीलिंग दैट हीट। मेरा सिर भी बहुत गर्म हो रहा है। तो एज़ कम्पेयर टू द मॉर्निंग टाइम जब काफ़ी सही था, बट अभी मेरे को भी फील होता है कि मैं टच कर रही हूँ तो इट्स क्वाइट हॉट। तो ये भी एक रेडिएशन का साइड इफ़ेक्ट है। तो इसमें हल्का सा आपका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज्ड रहता है।
और जो ये आज की मेरी नई डिस्कवरी थी, मुझे पता चला कि ऐसा भी होता है, तो विच इज़ फाइन, मतलब इतनी चिंता की बात नहीं है इसके अंदर। और तो बस यही थे सिम्टम्स जो अभी तक हैं। और अभी आज मैंने अच्छे से खाना भी खा लिया। फर्स्ट 3 डेज़ में आके नहीं खा पाई थी क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, नौशिया हो रहा था। बट आज टच वुड ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इट वाज फाइन। और मतलब ऑल लुक्स ओके। बट फिर कल मिलते हैं कि क्या रहता है आज शाम तक, रात तक कैसा रहता है, क्योंकि हल्का हल्का नौशिया तो आजकल जैसे ना काइंड ऑफ परमानेंट हो गया है। तो लेट्स सी इफ़ इट इंक्रीजेज और मुझे दवाई लेने की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, तो वो देखना रहेगा। इसके अलावा एक और चीज़ डिस्कस करना चाहूँगी, तो दैट इज़ नॉट माई रेडिएशन साइड इफ़ेक्ट मे बी, बिकॉज वो मुझे जब से कीमो हुआ है तब से है ये प्रॉब्लम, तो जो कि है जॉइंट्स की प्रॉब्लम। तो अभी भी लाइक ऑल दीज नकल्स एंड दीज थिंग्स दे आर इन पेन। तो मैं भी ऐसे बंद करती हूँ ना, तो मुझे थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है इसको बंद करने के लिए। एंड सेम विथ माई लेग्स। तो अभी जैसे इस पोस्चर में मैं बैठी हूँ, ठीक है, अभी जब मैं उठूँगी ना तो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट। वो एक मोमेंट ऐसा होता है ना कि उठते ही आप एकदम फ्रीली नहीं चल सकते हो, तो वो मुझे है कंटिन्यूस। तो अब जब मैं मेरी मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलूँगी तो वो मैं उनसे डिस्कस करूँगी कि क्या करना है मुझे इसके लिए। तो ये एक तकलीफ़ मुझे रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो मेरा ये जहाँ पे सर्जरी हुई थी, तो ये पूरा पार्ट ये अभी भी मतलब 1 महीने से ऊपर हो गया है। अब तो 1 महीना 10 दिन हो गए हैं सर्जरी हुए। बट फिर भी ये मुझे पेन में ही रहता है। डॉक्टर ने बोला था कि क्योंकि यहाँ से सेंसेशंस चले जाते हैं तो इस वजह से आपको फील होता है कि ये ऐसा कुछ है, बट ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेट्स होप। बट देन हाँ, अभी भी ऐसा फ्री नहीं है, मतलब मैं हाथ ऊपर करती हूँ ना तो मुझे कि यहाँ पे एक दर्द रहता है, तो वो एक इशू है ही है। तो हावेवर वो रेडिएशन का मतलब नहीं है इसके अंदर कोई इम्पैक्ट, एज इन कि वो रेडिएशन के कारण ना कि वो कास्ट पहनाते हैं और उसके कारण मुझे कुछ दर्द है, वो नहीं है। वो डॉक्टर्स उस टाइम बहुत ध्यान रखते हैं। तो ये काइंड ऑफ अभी है और लगभग रहेगा 3 से 6 महीने एज पर द सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। तो दैट्स इट। अब अपन कल मिलते हैं। टुमारो विल बी माई डे 5 एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और हैव अ नाइस डे, बाय।